ठीक है। ओके। सो डेट टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे एक डैक्स लिख रहे हैं, डैक्स क्वेरी लिख रहे हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डैक्स से हम नए कॉलम बना सकते हैं, डैक्स से हम कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हैं, मेजर बना सकते हैं, और डैक्स से हम पूरी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे अभी हम एक क्वेरी बनाते हैं, और उससे हम डेट टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया डेट टेबल, हम एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं, डेट टेबल इज इक्वल टू, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे नाम देते हैं ऐड कॉलम्स। ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी नई टेबल बनानी हो तो आप यहाँ पे इस तरह से ऐड कॉलम्स को यूज करके और काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दिया कैलेंडर फंक्शन होता है। अब कैलेंडर फंक्शन में क्या होता है कि पहले आपको डेट रेंज देनी होती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेट रेंज दी कि सपोज एक यहाँ पे हम बनाते हैं 2000, सपोज लेट्स 2002 से और 2017 तक की। तो 1 जनवरी 2002 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग डेट हो गई। अब दूसरी है एंड डेट। देखो ऊपर गाइड भी लिखा आ रहा है कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दूसरी एंड डेट दी। डेट दी हमने 2017, और December 31। ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे दे दी, और फिर हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अभी आप चाहो तो यहीं पे इसको क्लोज कर सकते हो, या आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ मतलब एक ही वैल्यू डालते हैं। अगर हम यहाँ पे सिंपली इस तरह से क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा, और कॉलम का नाम होगा कैलेंडर, और यहाँ पे हमें डेट्स मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये थोड़ा प्रोसेस करेगा इसको। ठीक है। अभी यहाँ पे हमें और भी चीज़ें हमें डालनी हैं, तो वो चीज़ें हम वन बाय वन डालते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे दिया, इसको हटाया। यहाँ पे दूसरा हमने यहाँ पे दिया ईयर। ठीक है। ईयर कॉमा, और इसमें हमने दिया ईयर ऑफ, और यहाँ पे हमने दिया डेट। ओके। ये डेट हमारा कॉलम है। डेट का जो भी कॉलम है वो हमने यहाँ पे दिया, और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर कॉमा, और फिर दूसरा हमने यहाँ पे कॉलम दिया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा एक्चुअली। ठीक है। यहाँ पे ये इतना डेट डेट हमने दिया, फिर हमने यहाँ पे दिया मंथ नंबर, वो हम दे देते हैं मंथ नंबर, और कॉमा, मंथ नंबर के लिए हमने यहाँ पे दिया मंथ फंक्शन, और मंथ फंक्शन में हमने यहाँ पे फिर से डेट को पास किया। ठीक है। और तो ये हमारा दूसरा कॉलम क्रिएट हो गया। अब हम इसमें तीसरा कॉलम क्रिएट करेंगे, मंथ। ठीक है। और इसमें हम मंथ का नाम डालेंगे। मंथ का नाम हमने डाला, और मंथ का नाम हम यहाँ पे 3 कैरेक्टर में डालते हैं। तो फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने दिया डेट। ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा इसको, डोंट वरी। ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया MMM। ओके। और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाद फिर चौथा वेरिएबल हम यहाँ पे डाल रहे हैं, क्वार्टर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे चौथा वेरिएबल का नाम डाला क्वार्टर। ये वो वाला क्वार्टर नहीं है, ये कैलेंडर वाला क्वार्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्यू दिया हमने, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे देते हैं अम, फिर से फॉर्मेट हमें यहाँ पे देना पड़ेगा क्वार्टर क्यू एंड, और यहाँ पे दिया हमने फॉर्मेट, और इसके बाद हमने दिया डेट कॉमा क्यू। ओके। और ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है। अभी आप चाहो तो हम इतना ही एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया और इसको रन कराया। ठीक है।
तो आप देखो यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे ये टेबल बन के आ गई है, जिसमें हमारे पास ये कॉलम है हमारे पास। डेट है, ईयर है, मंथ है, मंथ नंबर है, मंथ है, क्वार्टर है। ठीक है। अब इसी से आप और भी वैल्यूज यहाँ पे बना बना सकते हो, यहाँ पे और भी वैल्यूज यहाँ पे बना के देख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल टेबल बन गई। तो ये एक छोटी सी डैक्स क्वेरी हमने यहाँ पे लिखी है, जो कि डेट टेबल को क्रिएट कर रही है। ठीक है। और इसमें डेट रेंज हमारी क्या है? डेट रेंज हमारी यहाँ पे 2002 से स्टार्ट होके, और ये हमारी हमारे पास जा रही है, ये 2004, और इतने इसके आगे भी अभी जा रही होगी। ठीक है। यहाँ पे इतना छोटा ही, हाँ, 2017 तक देखो जा रही, 2017 की डेट रेंज दी हमने। तो इसने पूरी डेट्स को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे देखो, हमने यहाँ पे दिया था कि मंथ के नाम में यहाँ पे 3 करेक्टर होने चाहिए, तो यहाँ पे एम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे सपोज एम पूरा लिख देते, ये 4 एम लिख देते हो, और फिर यहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे देखो अब मंथ के पूरे नाम आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे मंथ के नाम देखोगे, तो मंथ के नाम पूरे पूरे आ रहे हैं। तो 4 करेक्टर लिखने में और 3 करेक्टर लिखने में ये आउटपुट का डिफरेंस हो जाएगा। आप 4 या 5 भी लिख सकते हो, तो उसमें मंथ के पूरे पूरे नाम आएंगे, लेकिन 3 अगर दोगे, तो 3 तक के ही नाम आते हैं। ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये कैलेंडर क्रिएट करना सबको समझ में आ रहा है कि कैलेंडर हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं? तो इसमें ये पहला है, पहला कॉलम जिसका नाम है डेट। ठीक है। उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ये डेट कॉलम है, और इसमें हमने रेंज दी है कि किस डेट से किस डेट के बीच में चाहिए। अब इसी डेट में से हम ईयर निकाल रहे हैं, इसी डेट में से हम मंथ नंबर निकाल रहे हैं, इसी डेट में से हम मंथ का नाम निकाल रहे हैं, इसी डेट में से हम क्वार्टर निकाल रहे हैं। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे और भी वैल्यू डाल सकते हो कि हम यहाँ पे वीक डे कौन सा है वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। वीक वीक का कौन सा दिन है, या डे कौन सा है, वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ईयर मंथ है वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गई। अब इसमें हम नए कॉलम डालते हैं। ठीक है। तो टेबल टूल पे जाओगे, तो यहाँ पे हमें न्यू कॉलम मिल जाएगा, या अगर होम पे जाते हो, तो होम पे भी हमें न्यू कॉलम क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ठीक है। तो आप क्रिएट कर सकते हो इससे। यहाँ पे न्यू, ये मेजर का ऑप्शन है और ये कॉलम का ऑप्शन है, तो इससे आप क्रिएट कर सकते हो। टेबल टूल पे गए हम, यहाँ पे न्यू कॉलम पे गए। अब ये न्यू कॉलम हम डैक्स से भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम यहाँ पे, अब इसको हम फॉर्मूले से क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूले से क्रिएट करने में अभी हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए, ईयर आ गया, मंथ नंबर आ गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे डे चाहिए। तो डेट वैल चाहिए हमें। ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया डे ऑफ, और यहाँ पे हमने दे दिया डेट, डे ऑफ डेट। ठीक है। यहाँ पे डेटा टेबल में हमारे पास, डेट टेबल में हमारे पास यहाँ पे डेट आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेट की वैल्यू आ गई। सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है। तो ये हमारे पास डेट की वैल्यू आ रही है। ठीक है। क्लियर है सबको? इसी तरह से हमें ईयर और मंथ चाहिए, हमें डेट नहीं चाहिए, हमें ईयर और मंथ का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वो भी हम बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम दिया ईयर, ईयर मंथ इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे दिया फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने दिया फॉर्मेट में हमें हमने यहाँ पे डेट लिया। तो डेट टेबल से हमने यहाँ पे डेट लिया, डेट हमने यहाँ पे डेट लिया, और कॉमा, और इसको हम यहाँ पे करते हैं, ईयर और मंथ में करते हैं, तो हमने यहाँ पे दिया वाई 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 वाई, और यहाँ पे हमने दिया एम। ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया। तो जैसे ही हमने ये दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने ईयर और मंथ यहाँ पे हमें जनरेट करके दे दिया। ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको? सबको क्लियर है ये चीज?
एक बार प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा सर। हाँ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अब, लेकिन प्रैक्टिस अगर आगे पीछे करोगे चीजें भूल जाओगे, तो ऑब्वियसली चीजें भूल ही जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो, तभी आपको चीजें बेटर क्लियर होंगी। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। अब इसी में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेट निकालनी है, और ये जो जो भी डेट इसमें आ रही है वो हमें पता करना है कि वो वीकेंड की डेट है या या वीकेंड नहीं है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि इसका ये वीक डे कौन सा है। ठीक है, तो अब अगर हमें वीकडे फाइंड आउट करना है तो वीकडे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वीकडे फाइंड आउट करने के लिए ये वीक का कौन सा दिन है, तो फिर से हम नए कॉलम पे गए। ठीक है, नए कॉलम पे गए और यहाँ पे हमने दिया वीक डे। ठीक है, वीक डे इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम यहाँ पे हमने लिया फिर से फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने दिया डेट। तो यहाँ पे हमारे पास डेट टेबल है, डेट टेबल हमें हमने डेट लिया, और यहाँ पे हमने दिया डी डी, यहाँ पे हमने ये दे दिया और ये क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये एग्जीक्यूट होगा, ये डेट से हमारा वीक का कौन सा दिन है वो नहीं, ये तो डेट ही निकाल के ला रहा है। डी डी डी, ओके। ओके, तो यहाँ पे इसने जैसे ही हमने यहाँ पे डी डी दिया, तो डी में अभी, अब देखो यहाँ पे जब हमने सिर्फ डी दिया था तो डी में ये डेट की वैल्यू निकाल के लेके आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे डी फोर फोर टाइम दे दिया, अगर देखो यहाँ पे थ्री टाइम देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमने थ्री टाइम दिया, तो यहाँ पे देखो मंडे ट्यूसडे जो नाम, जो डेज के नाम है वो भी शॉर्ट में आ गए। अगर चार डी देंगे तो डेट के नाम पूरे पूरे आ रहे हैं। अगर हमने दो डी दिए तो वो मंथ्स, वो डेट एक्चुअली निकाल के दे रहा है कि मंथ वाली कौन सी डेट है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जब भी हम आप डेट टेबल क्रिएट करोगे। तो डेट टेबल जब भी हम डेटा पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्रिएट करनी होती है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको इस तरह से यहाँ पे क्रिएट करो। अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर आप टेबल के आइकन्स में देखोगे तो ये जो टेबल है ये तो हमने डेटा से अपलोड करके लाई है, लेकिन यहाँ पे ये टेबल हमने क्वेरी से बनाई है, डैक्स क्वेरी से बनाई है। ठीक है, तो डैक्स क्वेरी से बनाने के लिए की वजह से यहाँ पे एक अलग से ये आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका आइकन हमें अलग से दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर अभी हमने यहाँ पे डेट और ईयर मंथ और वीक डे, ये हमने अभी नए वेरिएबल क्रिएट किए, तो उन वेरिएबल के अगेंस्ट भी ये यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दे रहा है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं, हम अपना जो भी कैलकुलेशन है वो इस तरह से करना चाहते हैं कि वो कलेक्शन हमारी वीक डे पे आई है या वीकेंड पे आई है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन में फिर से हम न्यू कॉलम पे गए, और न्यू कॉलम में हम वीकडे कॉलम पे हम कंडीशन लगाते हैं, तो वीकडे कॉलम पे कंडीशन में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लगाया, इसका नाम दिया वीकेंड चेक हमने किया है। अम, तो यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू, तो हम यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ, और यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू सैटरडे या संडे में है तो हम उसको वीक एंड मानते हैं, अदरवाइज हम वो उसको वीकडे में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक किया, इफ
वीक डे, तो यहाँ पे ये हमारा वीक डे है, तो हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इफ वीक डे इज इक्वल टू सैटरडे, और फिर से हमने वीक डे लिया। ठीक है। तो अभी ये तो जो मैं लगा रहा हूँ ये जैसे हमने वो उसमें लगाई थी, इफ कंडीशन जैसे हम एक्सेल में लगा रहे थे, वैसे लगा वैसे लगा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हमें लगानी है तो हम यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने ये पाइप सिंबल देना होगा। तो ये डबल पाइप जैसे हम डालेंगे तो ये और की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, जब हमने यहाँ पे और लिखा था तो यहाँ पे एक एरर आ रही थी। ठीक है। तो जब भी आपकी इसमें ये इस तरह से जिगजैग लाइन आती है, और यहाँ पे राइट में देखो, यहाँ पे एरर टाइप का यहाँ पे रेड रेड दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसा होगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये इतना क्वेरी में हमारे पास कुछ सिंटैक्स एरर है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इसको सही करना है पहले। तो हमने यहाँ पे और की जगह पे हमने यहाँ पे पाइप सिंबल दे दिया। ठीक है। यहाँ पे पाइप सिंबल दिया। अब यहाँ पे हम डाल सकते हैं फिर से नेक्स्ट वैल्यू। तो हमने यहाँ पे डाला वीक डे, तो ये हमें सेलेक्ट करना है। ये हमने ये सेलेक्ट किया। वीक डे इज इक्वल टू संडे। अगर इन दोनों में से कुछ कुछ भी एक होता है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें देना है यहाँ पे वैल्यू वीक एंड, एल्स हमें यहाँ पे दे देना है वीक डे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लिया और इसको हमने क्लिक किया। ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा और हमें बता देगा कि ये कब ये वीकडे था, कब वीकेंड था, कब वीकडे था, कब वीकेंड था, कब वीकडे था, कब वीकेंड था। ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि ये देखो, जहाँ जहाँ पे सैटरडे संडे दिख रहा है वहाँ पे वीकेंड दिख रहा है। जहाँ यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे दिख रहा है वहाँ पे हमें वीकडे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इन वैल्यूज को मैनेज करके और यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है। यस सर। तो ये आप देख सकते हो कि जैसे कल एक यहाँ पे डेट टेबल अलग से हमने देखी थी। कल जो हमने एक टेबल इंपोर्ट डेटा इंपोर्ट किया था तो उसमें एक डेट टेबल अलग से टेबल थी। ठीक है। यहाँ पे हमने वो डेट टेबल आज हमने खुद से क्रिएट करी है। ठीक है। तो इसके लिए ये जो क्वेरी है, आपको क्वेरी देखनी है तो आपको इस तरह से देखनी होगी। ये यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्वेरी आराम से दिख जाएगी। अभी क्योंकि ये जो डेट वेल है और ये डेट वेल ईयर मंथ वीकडे है तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब यहाँ पे किसी में इन जो जो वैल्यूज हमने क्वेरी से क्रिएट किए, डेट टेबल में क्वेरी दी है उससे क्रिएट करी है, उनके लिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड करके देख सकते हो कि क्वेरी हमारी कैसी दिख रही है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली ऐड कॉलम्स हमने दिया है। ऐड कॉलम्स के अंदर में हमने पहला कॉलम ऐड किया, यहाँ पे ऐड ये डेट है। फिर इसी डेट से हमने ईयर फाइंड आउट किया है, इसी डेट से हमने मंथ फाइंड आउट किया है, इसी डेट से हमने यहाँ पे उसका मंथ मंथ का नाम फाइंड आउट किया है 3 कैरेक्टर्स में, और इसी डेट से हमने यहाँ पे इसका क्वार्टर फाइंड आउट किया है। ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीज है, कोई कंडीशन नहीं लगानी है। सिंपल सिंपल सा आप यहाँ पे चीजें लगाओगे तो ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। इफ यू वांट आई कैन सेंड दिस क्वेरी सेपरेट ऑन द चैट। मैं चैट पे सेपरेटली भेज देता हूँ इसको। यू कैन कॉपी एंड सेव दिस। ठीक है। सर ग्रुप पे भेज दो, सो ग्रुप पे। ग्रुप पे भेज देता हूँ, चलो। ओके। सो इस तरह से आप पूरी की पूरी डेट टेबल यहाँ पे अपने आप से क्रिएट कर सकते हो। समझ में आ गया सबको? यस सर। और कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ पे इसके अलावा और हम यहाँ पे वैल्यूज क्रिएट करके देखते हैं। तो सपोज हमारे और हम यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम हम क्रिएट करके देखते हैं। तो अभी कैलकुलेटेड कॉलम हम क्रिएट करेंगे। तो अब मान लो यहाँ पे हमारे पास ये एनुअल इनकम है। एनुअल इनकम को
हमें रीनेम करना है तो हम यहाँ पे रीनेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पावर क्वेरी वाली चीज़ें यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नए नए कॉलम है वो क्रिएट करना है। ठीक है। और अम, कहीं पे छोटी मोटी डेटा रेटिंग करनी है, लेफ्ट राइट वैल्यूज निकालनी है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो लेट्स सी कि हम कैसे यहाँ पे चीज़ें अप्लाई करके और उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अब सपोज हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमारे पास एनुअल एनुअल डीनेम आ गया। हमें यहाँ पे एनुअल डीनेम नहीं, एनुअल इनकम रखना है। एनुअल इनकम, इनकम। ओके, ये हमारे पास कॉलम आ गया। अब एनुअल इनकम के बेस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हम बोनस सपोज डिसाइड करते हैं। दिवाली का सीजन आ गया है तो हमें इनको बोनस देना है। ठीक है। तो हम बोनस कैसे देंगे, तो हमने डिसाइड किया कि अगर हमारे पास जो सैलरी है, इसका एक क्राइटेरिया हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि सैलरी अगर हमारी सपोज से यहाँ पे सैलरी रेंज क्या है देखते हैं। तो सैलरी हमारी 1,70,000 मैक्सिमम जा रही है। ठीक है। तो हमने कहा कि अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो उसका जो बोनस है वो वो हमारा 10% होगा। ठीक है। अगर 60,000 से और 1 लाख के बीच में है तो जो उसका बोनस होगा, हाँ, उसका बोनस बोनस होगा सपोज 15%। और अगर 20,000 से और 60,000 के बीच में है तो उसका बोनस होगा 20%। एंड अगर 20,000 से नीचे है तो उसका बोनस होगा 25%। ओके, क्लियर है? यस सर। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ पे काम होगा। तो हम यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट करें। ये कॉलम आप उसमें पावर क्वेरी में भी क्रिएट कर सकते हैं और ये काम हम यहाँ पे डैक्स में कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे न्यू कॉलम यहाँ पे क्रिएट करने के लिए गए हम। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे फॉर्मूला डिटेल आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो बोनस कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे दिया इफ एनुअल इनकम, एनुअल इनकम। देखो अब यहाँ पे मैं किसी भी कॉलम का नाम पूरी पूरी तरह से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे जो मैं किसी भी कॉलम का नाम लिख रहा हूँ, तो जब टाइप करता हूँ जैसे ही वो आ जाता है, मैं यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। आपको भी यही करना है। जब भी आप किसी टेबल पे काम कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने उसको टाइप किया, इनिशियल्स टाइप किए और वो डिटेल आपकी आपके पास सामने आ गई, तो फिर आपको बस उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो उससे क्या होता है कि एक कंफर्मेशन ये होगा क्योंकि आपने सेलेक्ट किया है, तो सेलेक्ट करने पे फिर वो जो नाम है वो आपसे जो टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं हो सकती। पहले हम यहाँ पे टेबल्स को के नाम चाहिए दे देते हैं। अभी बहुत बड़े नाम है, हमने तो नाम दे दिया D_कस्टमर्स है ये। ठीक है। नाम हम चेंज कर देते हैं। फिर ये टेबल है D_प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, यहाँ पे ये नाम दे दिया हमने। पे ये टेबल ट्रांसफॉर्म नहीं करी क्या? इस टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए इस टेबल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें पावर क्वेरी में ही जाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे गए, हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है ये। इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमने ट्रांसपोज किया और यहाँ पे हमने नाम नाम दे दिया कैटेगरी आईडी, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया कैटेगरी नेम। एंड अंडरस्कोर ना भी दो तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर इसको हमने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। क्लोज एंड अप्लाई। ओके, सो यहाँ पे हम इसको रीनेम करते हैं D_prod कैटेगरी। ओके, और फिर यहाँ पे ये हमारी प्रोडक्ट टेबल, इसको दिया D_products। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स है, हमारे पास सेल्स टेबल्स ऑलरेडी हैं, तो इसमें से एक सेल्स हम हटा देते हैं। हाँ, हमने ये हटा दी है, सेकेंड वाली हटा दी है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर ऊपर वाले जो सेल्स टेबल है उनको भी हम हटा ही देते हैं अभी। अभी के लिए हटा देते हैं। प्लीज अप्लाई एंड और डिस्कार्ड यानी चेंजिंग वैल्यूज। ओके, इनको हटा देते हैं। अच्छा, ये क्वेरीज का पार्ट है, इस वजह से यहाँ पे डिलीट नहीं हो रही है, लेकिन ये आगे इसमें क्वेरी लगाई हुई है उसका पार्ट है, इसलिए यहाँ पे डिलीट नहीं हो रही। चलो, जो है अभी उसी से हम देखते हैं। तो हमारी कस्टमर की टेबल कहाँ गई यहाँ पे? कस्टमर की टेबल कहाँ गई? कस्टमर की टेबल थी ना एक, वो कहाँ गई? अभी तो हम उसी पे काम कर रहे थे। सर नाम चेंज कर दिया शायद आपने। नाम नहीं, ये डेट टेबल है। नाम तो हमें चेंज नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हमें कस्टमर की टेबल ही गायब दिख रही है। चलो फिर से इंपोर्ट करते हैं कस्टमर की टेबल। सो लेट्स सी कस्टमर की टेबल कहाँ गई। ये है कस्टमर की टेबल। को लोड करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इसमें ये थोड़ा सा, क्योंकि डेटा इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है और ऑपरेशंस भी रहते हैं, तो थोड़ा सा डेटा ट्रांसफर के में थोड़ा ये टाइम लेता है, लोडिंग अपलोडिंग में भी यहाँ पे टाइम लेता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे गए। और अब यहाँ पे एनुअल इनकम को पहले सही किया हमने, तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे इसको स्प्लिट किया बाई डेलीमीटर, और डॉलर से हमने स्प्लिट किया। ओके कर दिया। ठीक है, तो ओके करते ही हमारे पास एनुअल इनकम 2 आ गई। यहाँ पे हमने दे दिया एनुअल एनुअल इनकम, हमने यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, और ये एनुअल इनकम वाला कॉलम हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और कोई जो चीज़ थी नहीं इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास D_underscore कस्टमर वाली टेबल आ जाएगी। फिर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखो बार बार रिपीट हो रही, तो आप लोगों को शायद अब समझ में बेटर आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो हम यहाँ पे कस्टमर टेबल का नाम भी हम यहाँ पे चेंज रीनेम कर देते हैं, हमने इसको रीनेम किया।
डी अंडरस्कोर कस्टमर्स। ये ऑलरेडी यूज्ड नेम, ऐसा क्यों आ रहा है? सर शीट हाइड नहीं हो गई है शायद। शीट शीट हिडन तो नहीं हो। यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन इनएक्टिव आ रहा है, वैसे भी अनहाइड का ऑप्शन इनएक्टिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हिडन हाइड करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हाइड इन रिपोर्ट व्यू का ऑप्शन होता है। तो जैसे मान लो हमें कोई टेबल आगे नहीं दिखानी है, तो हमने यहाँ पे ये यहाँ पे कर दिया हाइड इन रिपोर्ट व्यू। तो यहाँ पे अगर अब अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा चेंजेस नजर आएंगे यहाँ पे इस टेबल के आगे। तो अभी आप देखोगे यार ये टेबल यहाँ पे तो नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें इस तरह से मार्क आ गया है। ये मार्क क्या शो कर रहा है कि ये टेबल हिडन हो गई है। और जब आप यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में जाओगे तो रिपोर्ट व्यू में देखो कि वो ये कस्टमर टेबल यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रही है। ठीक है, तो हिडन यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से जो टेबल व्यू है इसमें उसमें तो एटलीस्ट दिखाई ही देगा। ठीक है, तो हाइड तो नहीं हुई है यहाँ पे, अनहाइड कर दिया हमने, अनहाइड ऑल आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये हिडन वाला ऑप्शन यहाँ पे हट गया। आप यहाँ पे फिर से अगर यहीं पे क्लिक कर दोगे तो भी ये यहाँ पे हिडन हो गई है। ठीक है, इसको क्लिक कर दिया तो अनहाइड हो गई। तो जो आपने ऑप्शन बोला वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ओके, चलो यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया था वो एक फॉर्मूला हम बना के देख लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि हम कैसे मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गए, हम न्यू कॉलम पे गए। तो न्यू कॉलम क्रिएट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे न्यू कॉलम यहाँ पे जाके कर सकते हैं, या हम किसी भी कॉलम पे जाएंगे, हम यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे। ये कहाँ से खुल रहा है बार बार? तो हम किसी भी कॉलम पे गए और वहाँ पे कॉलम पे हमने राइट क्लिक किया। तो राइट क्लिक करने पे जो हमें मेन्यू दिखाई देगा, उसमें भी वहाँ पे हमें न्यू कॉलम का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी तरह से टेबल पे जाके हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो भी हमें न्यू कॉलम का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप अगर टेबल पे जाते हो, हम हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टेबल पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू कॉलम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे टेबल पे जाओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो भी न्यू कॉलम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो न्यू कॉलम क्रिएट करने के आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। तो न्यू कॉलम, न्यू मेजर, न्यू क्विक मेजर क्रिएट करने के सारे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। सबसे काम एक ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू कॉलम पे गए हो। ठीक है, और न्यू कॉलम में यहाँ पे हमने क्राइटेरिया दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया है बोनस। ठीक है, बोनस इज इक्वल टू, और बोनस किसके बेस पे क्रिएट करना है? हमें एनुअल इनकम पे क्रिएट करना है। तो इफ एनुअल इनकम हमने यहाँ पे उठाई, एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इन 1 लाख। तो यहाँ पे हमने 1 लाख टाइप किया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे बोनस हमारे पास कितना आ जाएगा? हमने यहाँ पे टाइप किया बोनस इज 0.10। ठीक है, 10% किया था ना, तो यहाँ पे 10% बोनस है। तो अगर 1 लाख से ऊपर सैलरी है तो 10% का बोनस है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, 1 लाख या इससे ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते, नहीं 1 लाख वाले बोलेंगे यार 1 रुपए कम होने पे इतना है, लेकिन उसका फायदा फायदा ही होगा। ठीक है, देन यहाँ पे फिर दूसरा दिया एनुअल इनकम ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे हमने दे दिया 60। अगर 60 से ज्यादा है तो क्या होगा? तो यहाँ पे फिर से हमें अंदर फिर से इफ लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे एल्स पार्ट में जैसे हमने एक्सेल में लगाया था वैसे यहाँ पे भी लगता है। तो एक्सेल के और यहाँ के 50% फॉर्मूले बिल्कुल सेम तरीकों से काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने उसमें प्रैक्टिस की हुई तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने इफ के अंदर दूसरा इफ लगाया, फिर से एनुअल इनकम ग्रेटर देन 60,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है बोनस हो जाएगा 0.15। ठीक है, तो नहीं 0.15। ओके, एंड कॉमा, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती तो फिर से हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, इफ एनुअल इनकम ग्रेटर देन, और यहाँ पर हमने दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारी जो बोनस है 0.2, सॉरी 0.20% हो जाएगी, मीन्स 20% हो जाएगी। और अगर इन सब में से नहीं है तो फिर हमारी 0.25, ये हमारा पूरा टोटल बोनस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे, अब जितने इफ हमने स्टार्ट किए थे उतने ही इफ क्लोज भी करने पड़ेंगे। तो ये पहला इफ क्लोज हुआ, ये दूसरा इफ क्लोज हुआ, फिर ये तीसरा इफ क्लोज हुआ। अब 3 इफ स्टार्ट किए थे, तीनों हमने बंद कर दिए और यहाँ पे अब हमने इसको एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होके आ रही है। ठीक है, योगेश, चिंकी, श्रेया, योगेश, समझ में आ रहा है? टफ लग रहा है थोड़ा सा। इफ कंडीशन तो वैसी ही है जो जैसे हमने एक्सेल में करी थी, इसमें तो टफ नहीं लगना चाहिए। ये तो वही है ना जो एक्सेल में हमने यूज की थी। यस सर, यस सर। ठीक है, ये एग्जैक्टली वैसे ही है। तो इसमें तो अगर अगर आपने वहां पे इफ की प्रैक्टिस की है तो ये तो बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोनस के साथ में फाइनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो हम फिर से गए, फिर से एक नया कॉलम हम इंसर्ट करते हैं। सो तो बोनस के साथ में फाइनल इनकम इनकम कितनी आएगी, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम बीच में एक स्टेप स्किप कर रहे हैं। बोनस बोनस कितना होगा वो हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनल इनकम यहाँ पे डाल देते हैं। फाइनल इनकम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दिया एनुअल इनकम। ठीक है, यहाँ पे दिया एनुअल इनकम। ठीक है, इनटू बोनस। ठीक है, बोनस हमने अभी भी क्रिएट किया, एनुअल इनटू बोनस। तो इससे हमें बोनस पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हमें एनुअल इनकम के साथ में ऐड भी करना है, तभी तो हमें पता लगेगा कि फाइनल अमाउंट कितना है। हमने यहाँ पे फिर से दिया एनुअल इनकम प्लस। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने एक और ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे बोनस के साथ में हमें यहाँ पे इनकम यहाँ पे मिल गया, जैसे 70,000 है। 70,000 के 15% मीन्स समवेयर अराउंड 10-11,000, 80,500। अभी यहाँ पे अगर आप किसी और यानी यहाँ पे ज़्यादातर 70 सैलरी होती है। ओके, 40,000 सैलरी है तो 20% बोनस, तो 20% के हिसाब से 48,000 है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे नीचे भी जाओगे, देखोगे तो you can see this area is blocked. Okay, understood? यस सर। Any doubt in calculating these things? Anyone? Chinky, Yogesh, Shreya, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसी तरह से फिर इसमें एक स्विच फंक्शन आता है। तो स्विच फंक्शन क्या करता है, अब मान लो हमारे पास यहाँ पे डेटा है, डेटा हमारा है, ये कस्टमर्स को बंद कर देते हैं, प्लॉट कैटेगरी एंड डेटा टेबल है। बहुत सारी टेबल इसमें डिलीट हो गई, हमें फिर से डालनी पड़ेंगी। हटी कहते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आया। फिर उसको सेव कर लेते हैं पहले हम।
मैं इसमें एक और टेबल इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे गए और CSV में प्रोजेक्ट कैटेगरी हुई, प्रोजेक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी को क्लिक किया, ओपन किया। Let this get open. It's loading and loading. तो यहाँ पे ये लोड होके आ गई। अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अभी, ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है। ओके, तो अब यहाँ पे आपके पास ये एक नई टेबल आ गई जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, इस ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी है ये टेबल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं रीनेम D_prod सब कैट, सब कैट। हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कैटेगरी में हमारे पास 1 में बाइक है, 2 में कंपोनेंट है, 3 में क्लॉथिंग है और 4 में एसेसरीज है। इसी तरह से हम यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उस जो प्रोडक्ट सब कैटेगरी है जहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे नंबर आ रहा है, हम नंबर के साथ में यहाँ पे नाम भी देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम स्विच फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने दिया सब कैटेगरी नेम। ओके, यहाँ पे हमने लिया और इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने डाला स्विच फंक्शन। इधर ध्यान दो, स्विच फंक्शन है। स्विच फंक्शन में हमारे पास हमें किसके बेस पे कैटेगराइज करना है, प्रोडक्ट कैटेगरी की पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाला प्रोडक्ट कैटेगरी की, यहाँ पे है, ये हमने सेलेक्ट किया। और इसके बाद हम किस वैल्यू पे क्या डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे की और वैल्यू अगर 1 है तो हमें डालना है, अगर 1 है तो यहाँ पे हमें डालना है 1 पे क्या था, बाइक। ओके, अगर 2 है तो हमें क्या डालना है, एसेसरीज। हम अभी डाल देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे, एसेसरीज। ओके, एंड 3 है तो हमें क्या डालना है, 3 है तो हमें डालना है क्लोथिंग। ठीक है, क्लोथिंग। और 4 है तो हमने कुछ और डाल दिया, अब मुझे याद नहीं है क्या है वहाँ पे। 4 है तो यहाँ पे सपोज फ्रेम, सब अभी ऐसे ही नाम डाल देते, बाद में हम नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नाम डाल दिया और हमने क्लोज किया। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे 1 2 3 जैसे ही वैल्यू दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यूज बन के आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर पे अभी हमारा नाम कंफर्म नहीं है, तो 4 नंबर पे हमारे पास क्या नाम था, लेट्स सी प्रोडक्ट कैटेगरी में। अच्छा, 2 पे कंपोनेंट्स है, 4 पे एसेसरीज हैं। ओके, लेट्स चेंज दैट। 2 पे कंपोनेंट्स है, 4 पे एसेसरीज हैं, तो हम यहाँ पे गए इस कॉलम में। ठीक है, और 4 पे है एसेसरीज, तो हमने ये यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया कंपोनेंट्स।
ओके, और ओके कर दिया। तो यहाँ पे स्विच में जहाँ जहाँ पे हमने वो वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू लगाई उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये नई वैल्यू बन के आ गई है। ठीक है, ये समझ में आ गया कैलकुलेटेड कॉलम कि हम स्विच फंक्शन से कैलकुलेटेड कॉलम को कैसे यहाँ पे लेके आएंगे। यस सर। एनी डाउट? डाउट? नो सर। ओके, सो इस तरह से आप जितनी भी यहाँ पे अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। अभी तो कैलकुलेटेड कॉलम ही चल रहा है। कैलकुलेटेड कॉलम में अभी हमारे पास स्विच हमने देख लिया है। स्विच के अलावा फिर ईयर फंक्शंस हैं। ईयर फंक्शन भी हमने देख ही लिए हैं। सर्च है इसके बाद फिर मल्टीपल कॉलम्स पे कैसे हम ज्वाइन करते हैं, टेक्स्ट फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, उन सारी चीज़ों पे भी हमें अभी डिस्कस करना बाकी है। सो मोस्ट प्रोबेबली कल हम कोशिश करेंगे कि ये कैलकुलेटेड कॉलम को ख़त्म करें। इसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, तो उस असाइनमेंट में आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नई नई नए डेटा के साथ में एक पूरा असाइनमेंट दूंगा आपको। तो उसमें आप डेट टेबल भी अपनी बनाओगे। तो डेट टेबल के लिए मैंने पूरी क्वेरी आपको दी हुई है, उससे आप अपनी डेट टेबल बना सकते हो। ठीक है, फिर ये छोटी छोटी क्वेरीज हैं जो इफ स्टेटमेंट के साथ में लिख रहे हैं या कैलकुलेशन के साथ में लिख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो विल कीप इट एट दिस फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू फर्दर टुमारो। ओके सर। ओके, थैंक यू।